Good morning, everybody, boys and girls. I am Sharvan sir from जहानपुर बंदकी। आप लोगों के लिए लाया रीजनिंग की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के रिलेटेड होंगे। ओके बॉयस, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, कहला है राजू है और निर्मला। राजू निर्मला अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 1993 में 5 दिसंबर को मनाया, रविवार को मनाई थी। तो 1997 में वर्षगांठ किस दिन मनाएगी? अरे मेरे भाई सिंपल है, जब 5 दिसंबर में तो 5 दिसंबर को ही मनाएगी। मगर 5 दिसंबर को मनाने से पहले वो किस दिन था वो दिन बताना है। तो रविवार का दिन था। रविवार में हम 5 जोड़ देते हैं, रविवार 5 को जोड़ देते हैं तो रविवार के बाद 5 दिन गिन लिए। रविवार हो गया, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अतः शुक्रवार के दिन वो वर्षगांठ मनाएगी। ओके, करेक्ट आंसर शुक्रवार होगा बच्चों। बिल्कुल इजी मैटर है, बहुत से लोग सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, सिर्फ आपका सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, बेटा ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन है, मेरी आयु, अरे मेरी आयु भैया, मेरी आयु मेरे भाई की आयु की दो गुने से 2 वर्ष कम है। मतलब 2 गुने से 2 वर्ष कम है मेरी आयु, मेरे भाई की आयु से मेरी। यदि मैं 16 वर्ष का हूँ, कितने वर्ष का हूँ? 16 वर्ष का। तो बताइए मेरा भाई कितने वर्ष का होगा? तो 16 में 2 जोड़ दो 18, 18 में 2 का भाग कर दो, ये 9 आ गया। 9 वर्ष का मेरा भाई होगा। 20 करेक्ट आंसर, 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन रीजनिंग का है, यदि सुधा, यदि सुधा प्रिया के पिता के पिता, यदि सुधा प्रिया के पिता के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, तो सुधा प्रिया से किस संबंधित से है? तो एक बात बताइए, सीधा जो है दादा की एक पौत्र नहीं है, दादा का कोई पौत्र ही नहीं है, तो किससे संबंध होगा बेटा? ये होगा आपके बहन से संबंध होगा। किससे होगा? बहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा 50 सदस्यों वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है। अमर का स्थान 10वां है, तो दूसरी ओर से उसका स्थान कौन सा होगा? अरे मेरे भाई 50 सदस्य है ना, 50 में 10 को घटा दो, तो 10वां स्थान वाले 10 घटाओगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। अब उससे 40 में अमन जहाँ बैठा है उसका एक और जोड़ दो, तो क्योंकि 10वां स्थान है, मतलब एक जोड़ोगे तो 41वां आएगा, तो इसका 41वां आंसर सही होगा। डी इसका सही जवाब होगा। ओके बेटा, जो बहुत से लोग 40वां लगा देते हैं, मगर 40 नहीं बेटा, एक खुद वो जगह है ना, उसलिए एक उसमें जोड़ोगे। ओके बेटा, तो इसका आंसर कौन सा? 41वां होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, आपको ABCD आती होंगी, ABCD के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। पहला कौन सा ABCD आएगा उसको देखना है। ठीक है, तो इसमें मैटर नो 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 माइनस ए पहले में आएगा। ए पहला हो गया, फिर बात के एम ए दूसरा, दूसरा ए पहला हो गया। 4 1 मतलब ये वाला सी गलत और बी गलत, बचा ए और सी। अब ए और सी में कौन सही होगा, है ना? ए सी, फिर उसके बाद ए और सी, फिर देखते हैं कौन सा है। MO ये तीसरा होगा। तो 4 1 3 डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान सुनो। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने की
दिए गए अक्षर को पूरा करता है। आप यहाँ देखिए सिंपल, के पहले क्या है, जेड, तो जेड आएगा यहाँ पर, ठीक, अतः जेड आएगा। अच्छा, के पहले जेड हो गया, तो के जेड के पहले क्या है, वाई, वाई हो गया। ओके, फिर इसके बाद यहाँ वाई, यहाँ जेड। ओके, वाई के पहले क्या है, एक्स, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, जेड वाई के है, जेड वाई एक्स नहीं है, जेड वाई एक्स नहीं है, नहीं है, इसका ए सही आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। ओके, ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये कैप्सूल है ना। हाँ चलिए, अगर हम देखते हैं कि यार एक में के बीच में क्या संबंध है, ठीक, हमें कैप्सूल लेना है, संपुटिक है, प्रजैविक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक आपका कैप्सूल भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है। तो एंटीबायोटिक के अंदर दोनों आते हैं, कैप्सूल भी और इंजेक्शन भी। तो कौन इसका ऐसा वाला बना हुआ चित्र है, सी इसका सही जवाब, सी इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका है, कह रहा है रेखा चित्र में दिया गया है तो कितने त्रिभुज होंगे। तो आप मेरी बात समझना, एक दो और ये पूरा तीन, तो यहाँ तीन होगा, इसी तरीके ये भी तीन होगा, ये भी तीन होगा। तो कितना हो गया, तीन तीन छः, छः तीन नौ, नौ हो गए, नौ एक दस, दस, दस एक ग्यारह, ओके, ग्यारह एक बारह, बारह एक तेरह, तेरह 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 चौदह, पंद्रह, ओके, और एक ये 16, एक ये 17। तो इसके 17 जवाब होगा, क्या होगा, 17 इसका सही आंसर होगा। ओके, कितना आंसर होगा इसका सही आंसर, 17 इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या में ज्ञात करना है, बहुत ही मेथड में ज्ञात कर लेंगे। कैसे देख लीजिए, है ना। 2 18 एक 219 कैसे हुआ, 18 2 को अगर हम 18 2 को जोड़ दे तो 20 होता है, ठीक, और फिर 18 2 को भाग कर दे तो 9 होता है, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक। उसी तरीके से देखो, इसको जोड़ते तो 40 होता है, मगर भाग करते तो 9 होता है, बिल्कुल सही। इसका भी वही, 5 का इसमें जोड़ते तो 50 होता है, इसको भाग करते हैं तो 9 होता है, बिल्कुल सही। मतलब हमें इन्हीं दो संख्या को जोड़ना है और भाग करना है, ठीक। वही जो जोड़ कर आएगा वो पहले आएगा, जो भाग करे वो होगा। चलिए इसमें देखते हैं, ए इसका 3 3 3 कैसे भाग करेंगे, 3 जोड़ेंगे 27 30 30 सही है। फिर इस भाग करेंगे 9 तो नहीं, मतलब ए इसका सही जवाब होगा, ठीक, ए में सही। मतलब अभी चेक कर लेते हैं कि अभी ये है, अगर इसको क्या करें, 42 2 44, तो ये हो ही नहीं सकता, जोड़ के आ जाना चाहिए। 56 3 56 3 59, ये भी नहीं हो सकता है ना। 64 3 64 67, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका ए इसका सही जवाब होगा बेटा। तुम्हें देखना कौन सा क्रम कौन चल रहा, वही क्रम के अनुसार इसमें रखना है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां। तो हम आपको आज 10 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, और वो 10 क्वेश्चन आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए बेटा, इससे आप लोगों को सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, तो हम आपको और भी रीजनिंग के सारे क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन बताते रहेंगे। ओके बेटा, चलिए, तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े किए जाएँ। चलिए खड़े कर देते हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं, ये पंक्ति बन गई हमारी, ठीक है। 5 बच्चों की, 5 बच्चे, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे खड़े हैं। एन के बाईं ओर ओ एम से तीसरा है,
ओ और एम से कौन सा है, तीसरा है। ओ एम एक दूसरे तीसरे हैं, ठीक। मान लिया ओ एम तीसरे हैं तो ओ कहाँ होगा आपका बेटा, ओ होगा ये, ओ एम से तीसरा है, 1 2 3, ये एम होगा, ओ एम से तीसरा है। एन बाई ओर से, एन बाई ओर खड़ा है, तो एन बाई ओर खड़ा है, एन कहाँ खड़ा है बेटा, बाई ओर। तो एन बाई ओर खड़ा है मतलब एन यहाँ खड़ा है। और पी क्यू बाई ओर है, पी क्यू भी बाई ओर है, तो इसका बाई ओर कौन है, ये है, पी और क्यू, एन के बाई ओर पी क्यू है। तो एन और एन से चौथा है, एन से चौथा है, एन से चौथा है ये, 1 2 एन, एन जो एन है वो चौथा है, मतलब एन चौथे नंबर में है, यहाँ से ये, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर में एन है, ठीक है। दाईं ओर से पी का कौन सा स्थान होगा, दाईं ओर से पी का कौन सा स्थान होगा, तो वो कौन सा स्थान होगा पी का दाईं ओर से, तो 1 2 3, तीसरा है, तीसरा होगा, क्यों बच्चों तीसरा होगा, बाईं दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, दाईं ओर से कौन सा होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा स्थान होगा, मुझे लग रहा है बेटा चौथा है ना, चौथा स्थान होगा, सी इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहना बेटा। आपको अगली वीडियो में शाम को जो मिलेगी मैथ की क्वेश्चन मिलेंगे, जो सीजीएल और CHSL इस सारे सभी एग्ज़ाम से बिलोंग करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।